उत्तर प्रदेश महिला आयोग का एक प्रस्ताव जारी किया गया है जिसमें सभी जिलों से ये कहा गया है कि चाहे वो जिम के सेंटर हों या फिर योगा सेंटर, इसके साथ साथ चाहे वो सौंदर्य प्रसाधन की दुकानें हों या फिर साड़ियों की दुकानें, जो महिलाओं से संबंधित दुकानें हैं वहां महिलाओं को रहना अनिवार्य होगा। इसके साथ साथ दुकानों में सीसीटीवी की भी मुकम्मल व्यवस्था होनी चाहिए। वहीं महिलाएं तमाम जगहों पर पहुंचती हैं, टेलर की दुकानों पर, जहां कई जगहों पर ऐसा देखा जाता है कि पुरुष टेलर उनका माप लेते हैं। ऐसे में ये बिल्कुल सही नहीं है और महिला आयोग का प्रस्ताव आया है कि वहाँ महिलाओं का माप सिर्फ महिला टेलर ही ले सकती हैं, पुरुष टेलर नहीं ले सकता। इसको लेकर महिलाओं की क्या प्रतिक्रिया, हम मौजूद हैं वाराणसी के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में, जहां हमारे साथ ढेर सारे प्रोफेसर हैं, छात्र हैं। हम इनसे बातचीत कर जान लेते हैं कि इनका क्या कहना है। मैम, सबसे पहले अपना परिचय। मैं समाजशास्त्र की प्रोफेसर, महिला यौन उत्पीड़न प्रतिषेध कमेटी की अध्यक्ष हूँ महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में। मैं सरकार की इस योजना का पूर्णतः समर्थन करती हूँ। ये महिलाओं के हित में है, महिलाओं के सम्मान में है, बच्चियों की सुरक्षा के लिए भी ऐसी योजना है। कभी कभी बच्चियाँ टेलर के पास अच्छा महसूस नहीं करती, लेकिन उनकी व्यवस्था होती है, वो बोल नहीं पाती, अपनी बातों को अभिव्यक्त नहीं कर पाती। ये योजना छात्राओं के हित में, महिलाओं के हित में है। मैं इसका पूर्णतः समर्थन करती हूँ पूरे विद्यापीठ परिवार की तरफ से। मैडम, किस रूप में देखते हैं इस फैसले को? राज्य महिला आयोग द्वारा ये जो योजना आज ही शायद इसका प्रारंभ किया गया है, मैं इस योजना का स्वागत करती हूँ। और इस योजना से लाभ के तौर पर मैं ये देखती हूँ कि जो महिलाएं असुरक्षित महसूस करती हैं काफ़ी जगहों पर और हिचकिचाती हैं अपने आप को व्यक्त करने में, खासकर जब कोई पुरुष जैसे हेयर ड्रेसर है, ब्यूटिशियन या ब्यूटी पार्लर में अगर कोई मेल पर्सन है तो वो अपने आप को व्यक्त नहीं कर पाती, थोड़ा कुछ बात करने में शर्माती हैं। और टेलर वगैरह के पास स्पेशली, या फिर कोई बुटीक वगैरह है, वहाँ पर अगर पुरुष खड़े हैं या पुरुष टेलर है तो वो वहाँ पर अपने आप को असमर्थ महसूस करती हैं किसी भी प्रकार से व्यक्त करने में। तो मुझे लगता है कि ये एक स्वागत योग्य योजना है और ये महिलाओं की सुरक्षा की दृष्टि से उपयुक्त भी है। मैडम, कितना सुरक्षा, महिलाओं की सुरक्षा की दृष्टि से कितना उपयुक्त है ये फैसला और किस रूप में इसको देखती हैं इस प्रस्ताव को? ये बहुत सराहनीय कदम है हमारी सरकार का, क्योंकि इतने सब प्रयास किए जा रहे हैं प्राविधानिक, लेकिन तब भी अभी ये देखा जा रहा है कि महिलाएं उत्पीड़ित हो रही हैं, जगह जगह पे उनका यौन उत्पीड़न हो रहा है। तो इस दृष्टिकोण से ये पहल बहुत सराहनीय है कि आप जहाँ पे ऐसी जगहें हैं जहाँ पे जैसे नाप लेना है या जिम में, पार्लर वगैरह में अगर हम अवॉइड कर सकें। और एक तो इसका सीधा सा है कि महिलाओं को, जैसे कि हम लोगों की बात चल रही थी कि महिलाओं को भी रोज़गार मिलेगा, और महिलाएं जब वहाँ जाएंगी कोई भी सेवा लेने तो उनको वो खुल के अपना काम कर सकेंगी। तो ये हर लिहाज से बहुत अच्छा है। मैडम, चूंकि आप सोशल वर्क से भी जुड़ी हैं, किस तरह से देखते हैं इस फैसले को? जी, मेरा नाम भारती कुरील है और मैं यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पे कार्यरत हूँ और समाज कार्य विभाग में 15 वर्षों से मैं अध्यापन कर रही हूँ। सरकार की इस पहल का बहुत ही स्वागत है, बट चूँकि हम समाज कार्य के टीचर हैं तो हम दो पक्ष इसमें देखते हैं। एक ऑर्गेनाइज सेक्टर है, एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ऑर्गेनाइज सेक्टर में तो हमें ऑलरेडी सुरक्षा मिली हुई है। वर्क प्लेस पर कई सारी सेल हैं जो काम करती हैं महिलाओं की सुरक्षा के लिए, बच्चियों की सुरक्षा के लिए, लेकिन अनऑर्गेनाइज सेक्टर में अभी तक ऐसा नहीं देखा गया। सरकार ने अनऑर्गेनाइज सेक्टर के बारे में सोचा कि हम जहाँ पर भी कम महिलाएं काम कर रही हैं या पुरुष काम कर रहे हैं वहाँ पर महिला कैंडिडेट का होना या वहाँ पर एम्प्लॉय का होना ज़रूरी है। तो इससे क्या होगा, महिलाएं जिस भी सेक्टर में जाएंगी, चाहे वो ब्यूटी पार्लर हो, चाहे वो जिम हो, चाहे वो किसी भी तरह की लर्निंग वाली प्रैक्टिस क्यों ना हो, तो वहाँ पे बच्चियाँ और महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगी अगर वहाँ पर एक महिला उपस्थित रहेगी। और साथ ही साथ में अनऑर्गेनाइज सेक्टर में महिलाओं का प्रतिशत जो है रोजगार के सेक्टर में, वो भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगा इस योजना के द्वारा। इस प्रस्ताव को कैसे देखते हो आप लोग? तो ये सरकार का ये प्रस्ताव बहुत ही अच्छा, महिला आयोग का ये प्रस्ताव, महिला आयोग का बहुत ही अच्छा है, क्योंकि हम लोग जब भी जाते हैं बाहर कहीं टेलर की शॉप में या ब्यूटी पार्लर कहीं भी, तो वहाँ अगर जेंट्स रहते हैं तो थोड़ा बहुत अनकंफर्टेबल फील होता है, वो सबको होता है। अब भले उनका इंटेंशन गलत हो या ना हो, तो इस अनकम्फर्ट क्या लगता है, आप कंफर्ट जोन में आप लोग रहेंगी अगर महिलाओं को ये सब व्यवस्थाएं मिलेंगी या फिर महिलाओं की जगह पे महिलाएं ही रहेंगी तो?
हाँ बिल्कुल, क्योंकि ऐसी परिस्थितियाँ हो जाती हैं, कई बार अनकंफर्टेबल फील होता है और कई बार ऐसी परिस्थितियों की वजह से लड़कियां डिप्रेशन का शिकार भी हो जाती हैं। कई जगहों पर ऐसे मामले सामने आते हैं। इस वजह से अगर ये होता है और महिला आयोग के इस प्रस्ताव में वाकई में बहुत अच्छी चीज़ है, अगर ये वाकई में हो जाए तो ये महिलाओं के लिए और लड़कियों के लिए, मेनली 16 साल से लेकर के 21-22 साल की लड़कियों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि वो कई बार अपनी चीज़ों को अच्छी तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पाती हैं। कैसे देखते हो आप इस फैसले को? वैसे फैसला जो महिला आयोग ने लिया है, फैसला तो वाकई सराहनीय है। आई रियली अप्रिशिएट कि फैसला बहुत अच्छा है, लेकिन मेरे हिसाब से मैं इसको तभी सक्सेसफुल मानूंगी जब ये थ्रू पीपल और शॉप्स में एक्चुअल में इम्प्लीमेंट हो। ये हम ऑलमोस्ट सारी लड़कियों ने फेस किया ही होता है। हम लोग नहीं इतना ओपन अप हो पाते हैं, शॉप्स हो गया, बुटीक्स हो गया या फिर कहीं पे भी, जितना हम एक फीमेल के सामने हो पाते हैं। सो डिसीजन तो बहुत बढ़िया था, लेकिन आई रिक्वेस्ट या फिर इट्स अ पॉइंट जो मैं अपनी तरफ से रखना चाहती हूँ कि ये इम्प्लीमेंट भी हो। जितना ये इम्प्लीमेंट होगा उतना इफेक्टिव होगा, तभी मैं मानूंगी कि ये हाँ एक्चुअल में काम हुआ है। बिल्कुल, बताइए क्या कहना चाहते हैं? बस यही कहना चाहते हैं कि इससे महिलाओं में काफ़ी खुशी आएगी और इससे एम्प्लॉयमेंट भी महिलाओं की बढ़ेगी और इससे वो आत्मनिर्भर भी बनेंगी। आपको ये नहीं लग रहा है कि महिलाओं की एम्प्लॉयमेंट के चक्कर में आप पुरुषों को अनएम्प्लॉय कर रही हैं? बिल्कुल नहीं, यहाँ पे हमारे देश में 50% अगर पुरुष है तो 50% महिलाएं भी अपना योगदान दे रही हैं और ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर महिलाएं, पुरुषों का भी अगर एम्प्लॉयमेंट कम होगा तो पुरुषों का जिम से, पुरुषों के लिए भी कहीं सैलून वगैरह तो वहाँ पे काम करेंगे और महिलाओं के लिए महिलाएं काम करेंगी। इससे महिलाएं पर निडर होकर अपना वहाँ पे आएंगी, जाएंगी और निडर रहेंगी। ओके, बिल्कुल। तो ये महिला आयोग का प्रस्ताव महिलाओं को निडर बनाएगा और ये जिस तरह की मुहिम चली है महिला आयोग की तरफ से, ये मुहिम सफल हो, ऐसा इन महिलाओं का, इन बालिकाओं का मानना है और इनका कहना है कि ये मुहिम जो महिला आयोग ने छेड़ी है वो सराहनीय योग्य है और इसका हम स्वागत करते हैं। कैमरा पर्सन अभिनव के साथ राहुल पांडे, भारत एक्सप्रेस, वाराणसी।